नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे हैं? आशा करेंगे सुंदर मस्त मगन होंगे। मित्रों, श्री कृष्ण के बारे में जानते 14 रहस्य जानकर के हैरान हो जाएंगे। शंकर अनिरुद्ध जोशी के जो भी प्रवचन भगवान कृष्ण के लिए हुए हैं, इसे सुनकर के आप गदगद हो जाएंगे। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, पर उनका शौक क्यों करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। मित्रों, हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके 63 शालाका पुरुषों में शामिल किया था, जो 9 वसुदेव में से एक हैं। दोस्तों, 312 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण के एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संग शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीतिक, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। पहले हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई रहस्य को सुना था, जो भगवान श्री कृष्ण से हमें कुछ सीख मिलती है। किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा, नीला जैसा। सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने लगा और होने वाला रहता है, तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। मित्रों, जनश्रुति अनुसार जो भी बताया गया है वो भी प्रमाणित है। उनका रंग न तो काला है और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं। उनकी त्वचा का रंग श्यामला रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामला तथा अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग था। दोस्तों, श्री कृष्ण की गंध प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से बाधक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने लुप्त अभियानों में छुपाने का उपग्रह करते थे। यह खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी, जो लोग को आकर्षित करती रहती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन उटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको सौंदर्यी कहा जाने लगा था। सौंदर्यी कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। श्री कृष्ण के शरीर का गुण, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारपट विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बना सकते थे या बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका वचन था कि
गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना और निवास स्थान बनाया और मेघनाथ के पास जो भी था, सोमनाथ के पास स्थित प्रभाव से क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव के क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यतीत हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिया ने उनको हिरण समझकर तीर मारा, जिससे तीर मारने के बाद में यह तीर उनके पैरों में जाकर के लगा है और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रकार क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। उसी समय क्या देखा कि तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया था, जो उनके पैर के तलवे में जाकर के लगा है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी थी। इसका मतलब यह है, जनश्रुत अनुसार भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग दिया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। श्री कृष्ण द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले जैसे उजाड़ पक्षी कुछ स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। तो दोस्तों, हमारे कहानी में ऐसे ही बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे नई नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और हमेशा एक नया ज्ञान, एक नई दिशा आप लोगों को मिलती रहे।